हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस सर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड अगर देखें तो जो सॉलिड्स शो करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उन्हें कहेंगे हम कंडक्टर्स। फिर होते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड फिर होते हैं इंसुलेटर्स। अब कंडक्टर जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उन्हें कंडक्टर कहते हैं, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। एंड बीच में आता है सेमीकंडक्टर जिसकी रेंज होगी इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा बट इतने ज्यादा लेवल में नहीं करेगा जितना कंडक्टर कर रहा है। तो 3 हमें पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमें पढ़ना है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स अगर बात करें तो जो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स अगर बात करें तो पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करते हैं कंडक्टर्स की तो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेमीकंडक्टर अगर देखें तो इन बिटवीन कंडक्टर्स है कंडक्टिविटी इन बिटवीन दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा बट इतने हाई अमाउंट में फ्लो नहीं करेगा उन्हें कहेंगे हम दैट इज इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बिटवीन होंगे सेमीकंडक्टर्स। अगर रेंज ऑफ कंडक्टिविटी देखें, कंडक्टिविटी की रेंज देखें इन कंडक्टर्स तो हो जाएगी 10⁴ टू 10⁻⁷, 10⁴ टू 10⁻⁷ ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है। कंडक्टिविटी की वैल्यू है इन कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में अगर देखें तो ये वैल्यू हो जाएगी -20 टू -10। देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम वैल्यू है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। एंड वैल्यू कम होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में ये वैल्यू देखिए तो ग्रेटर है, इसलिए कंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड सेमीकंडक्टर में ये वैल्यू होगी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, तो 10⁻⁻⁶ टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, वैल्यूज ऑफ कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें तो कंडक्टर्स मेटल्स हो गए या फिर आयनिक सॉलिड्स होंगे जिनमें आयंस फॉर्म होते हैं, वो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख सकते हैं कंडक्टर्स में देख सकते हैं आप मेटल्स एंड आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स में अगर देखें, इंसुलेटर्स में जो पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी जिनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है हो जाएंगे इंसुलेटर्स। एंड सेमीकंडक्टर्स अगर देखें तो एग्जांपल देख सकते हैं, मेनली यूज करते हैं सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मेनली यूज करते हैं हम, दैट इज एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमने देखा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। कंडक्टर्स आ जाएंगे मेटल्स और आयनिक सॉलिड इन लिक्विड स्टेट कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सो देख सकते हैं एग्जांपल होंगे दैट इज कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के। और बाकी जो एग्जांपल्स बचे वो सभी एग्जांपल्स होंगे दैट इज इंसुलेटर्स के। अब इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। एंड सेमीकंडक्टर इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इसकी कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी ग्रेटर है, वही इंसुलेटर की कंडक्टिविटी वेरी स्मॉल है। एंड सेमीकंडक्टर की इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिए, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे मेनली सेमीकंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर में मेनली हमें पढ़ना है सेमीकंडक्टर के बारे में, और उससे भी पढ़ना है हमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड क्या होता है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आता है वैलेंस बैंड थ्योरी से।
तो अब अगर देखें तो बैंड थ्योरी से हमें पढ़ना है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो कंडक्टिविटी ग्रेटर है, अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। अगर कंडक्शन बैंड में वेरी स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कंडक्टिविटी लेस होती है। एंड इन केस ऑफ कंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर। तो देख सकते हैं इस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड आ जाएगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ। एंड कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ एंड मोस्ट ऑफ द आउटर मोस्ट शेल में रहते हैं। सो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज इन आउटर मोस्ट शेल एंड लूजली बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ, वो होते हैं कंडक्शन बैंड में। एंड वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस के साथ। और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो गैप है इसे कहते हैं बैंड गैप। इन दोनों के बीच जो गैप है इसे कहेंगे हम बैंड गैप, और इसे कहते हैं फॉरबिडन जोन भी। फॉरबिडन जोन कहेंगे या फिर कहेंगे बैंड गैप। एंड बैंड गैप जितनी बड़ी होगी उतना कंडक्टिविटी कम होती जाती है। जितनी बैंड गैप ज्यादा होगी उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, एंड जितनी बैंड गैप कम होगी उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और इन केस ऑफ मेटल्स दैट इज कंडक्टर्स, कंडक्टर्स के केस में जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स हम यूज करेंगे वही कंडक्टर्स होंगे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। और मेटल्स में ये जो कंडक्शन बैंड होता है ये होता है यस और पी यस बैंड होता है जो होता है कंडक्शन बैंड। अब यस जो आउटर मोस्ट शेल है उन्हें कहेंगे दैट इज कंडक्शन बैंड एग्जिस्ट करता है। कभी तो यस होगा, कभी यस एंड पी का ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो इससे बनेगा दैट इज कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन बैंड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं इन केस ऑफ कंडक्टर्स। इन केस ऑफ इंसुलेटर्स कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। एंड वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच गैप ज्यादा होती है। सेमीकंडक्टर में एक गैप भी इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर होगी, मतलब कंडक्टर जितनी कम भी नहीं होगी, इंसुलेटर जितनी बड़ी भी नहीं होगी, दोनों के बीच में होगी। एंड इसमें लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंडक्शन बैंड। इसमें अगर देखें तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंडक्शन बैंड। इसमें अगर देखें तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन कंडक्शन बैंड। एंड इंसुलेटर में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट नहीं करते और इसीलिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। और एक्सप्लेन किया है हमें बैंड थ्योरी से, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इसके बाद हमें पढ़ना है दैट इज सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर में मेनली जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है इन्हें कहेंगे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर जो दूसरा सेमीकंडक्टर होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में अगर क्वेश्चन देखें तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही पूछा जाता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर देखें तो ये फॉर्म होता है डोपिंग से। अब हमें पता करना है डोपिंग क्या होता है। डोपिंग तब होगा जब हम एक एलिमेंट को, अब एलिमेंट्स कौन से हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, मेनली जो सेमीकंडक्टर्स है इन्हें दूसरे एलिमेंट के साथ जब हम इंप्योर करते ऐड करते मींस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में अदर एलिमेंट्स जब हम ऐड करेंगे तब बनेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मींस इंट्रिंसिक अगर देखें तो प्योर है, इंट्रिंसिक यानी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में अगर कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो हो जाएंगे इम्प्योर। एंड इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है एक्सट्रिंसिक। और इम्प्योरिटी ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग, जो होता है इम्प्योरिटी एडिशन। इम्प्योरिटी ऐड करना यानी डोप करना। अब इम्प्योरिटी किस तरीके से ऐड करते हैं, तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं और उससे क्रिएट होती है इम्प्योरिटी। और इम्प्योरिटी को हम कहते हैं दैट इज डोपिंग। इम्प्योरिटी को हम कहेंगे डोप किया है। एंड डोपिंग वाले सेमीकंडक्टर जो होते हैं उन्हें कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम सेमीकंडक्टर में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड करते हैं उससे होगी इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी ऐड होने से हो गया डोपिंग। एंड डोपिंग वाले सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इम्प्योरिटी मेनली कौन से ऐड करते हैं हम, तो ये हमें पढ़ना है दैट इज ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं। ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मेनली ऐड की जाती है। जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अगर देखें तो ये 14 ग्रुप एलिमेंट है।
सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है 14 ग्रुप एलिमेंट, एंड ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। अब ग्रुप 13 से अगर देखें एलिमेंट्स, ग्रुप 13 में एलिमेंट्स देखें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इन एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। वही अगर ग्रुप 15 में देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इन एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। और इन एलिमेंट्स को सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में ऐड करने से होती है इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी को ही करते हैं हम, दैट इज डोपिंग किया है हमने, एंड इससे फॉर्म होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इसे कहते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इसे कहते हैं हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टू टाइप्स पढ़ना है, पी टाइप एंड एन टाइप। क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, तो हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहे हैं, और देखेंगे हम इम्प्योरिटी ऐड करने से दैट इज कंडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ रही है। तो देख सकते हैं अभी तक हमने कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। सेमीकंडक्टर्स में हमने देखा there are two types of main semiconductors, intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic is a pure semiconductor while extrinsic is a impure semiconductor. और यहाँ पर ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 एलिमेंट्स को ऐड कर किया जाता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर को फॉर्म, जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एंड इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब ये जो इम्प्योरिटी ऐड की जा रही है सेमीकंडक्टर में, एक की जा रही है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इम्प्योरिटी ऐड की जाती है सेमीकंडक्टर्स में। अब देखेंगे हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी अगर ऐड कर रहे हैं हम सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में जब अब ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट होता है, कंडक्टिविटी किस तरीके से इंक्रीज होगी, ये हमें देखना है। तो हमने एक सेमीकंडक्टर ले लिया जो बना है सिलिकॉन से, देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन से बना सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में देख सकते हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 14, एंड सेम जिस तरीके से सिलिकॉन होगा उसी तरीके से जर्मेनियम भी होगा, बिकॉज बोथ आर सेम ग्रुप एलिमेंट, सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे। तो देख सकते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू शेल आ जाएगा 2,8,4। सो लास्ट शेल में यहाँ पर देख सकते हैं आप 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो लास्ट शेल में आ गए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लास्ट शेल में। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सभी के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सिलिकॉन के, और यहाँ पर देख सकते हैं सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इस वाले सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इस वाले सिलिकॉन में भी 4, सभी सिलिकॉन में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट, अब जब हम ग्रुप 15 एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे, इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सिलिकॉन की जो नॉर्मल प्लेस है वहां से सिलिकॉन को रिप्लेस करेगा, और वहां पर देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन नॉर्मल प्लेस पर था, इस सिलिकॉन के नॉर्मल लैटिस से रिप्लेस करेगा और यहाँ पर आएगा ग्रुप 15 का एलिमेंट। अब ग्रुप 15 एलिमेंट आप देख सकते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट अगर देखें तो ग्रुप 15 में एलिमेंट्स होंगे दैट इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये सभी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 15 में। ग्रुप 15 में से हमने एलिमेंट लिया दैट इज फास्फोरस। अब जिस तरीके से ग्रुप 14 का एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है दैट इज सिलिकॉन, सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। उसी तरीके से फास्फोरस ग्रुप 15 का एलिमेंट होगा एंड आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन आउटर मोस्ट शेल, एंड यहाँ पर देखेंगे आप 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है देन द सिलिकॉन, सिलिकॉन से 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पर, एंड यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होगा, यानी कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये जो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है देन सिलिकॉन, उसी की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी इन केस ऑफ दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ फास्फोरस, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कंडक्शन बैंड में,
और इसी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पर हमने 1 एटम ऑफ फास्फोरस को रिप्लेस किया है, ऐसे नंबर ऑफ एटम्स रिप्लेस होंगे एंड नंबर ऑफ एटम्स रिप्लेस होने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्स्ट्रा आएंगे एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आएंगे, उसी से इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब हम देखेंगे ग्रुप 13 की जब इंप्योरिटी ऐड करते हैं तब होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो हम देखेंगे सिलिकॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा सिलिकॉन, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में आए 4 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से सिलिकॉन को ड्रॉ करते हुए जाएंगे। तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरीके से सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए। अब हम देखेंगे ग्रुप 13 एलिमेंट की जब इंप्योरिटी यहाँ पर ऐड होगी, ग्रुप 13 में अगर देखें तो ग्रुप 13 में एलिमेंट है दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ग्रुप 13 एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे तब यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल लैटिस पॉइंट से फिर से एक सिलिकॉन जाएगा, यहाँ पर एक ही रिप्लेस करेंगे। ऐसे नंबर ऑफ सिलिकॉन रिप्लेस होते हैं नंबर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट से। ग्रुप 13 में अगर हमने बोरॉन लिया तो बोरॉन से ही सभी एलिमेंट्स रिप्लेस होंगे। अब बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। बोरॉन देख सकते हैं ग्रुप 13 एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,3। तो अब ग्रुप 13 के सभी एलिमेंट्स में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस तरीके से ग्रुप 15 के सभी इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उसी तरीके से ग्रुप 13 में सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बॉन्ड भी बनाते हुए दिखेंगे सिलिकॉन के साथ। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थी वहां पर क्रिएट हो रहा है होल, वहां पर क्रिएट होगा होल और यहाँ पर नो इलेक्ट्रॉन्स होगा और नो इलेक्ट्रॉन्स होने से यहाँ पर जो बॉन्डिंग बन रही है यहाँ पर 1 स्पेस रिमेनिंग रहेगी और ये अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने से यहाँ पर फिर से बनेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पर होल होने से होल एक्ट करेगा एज अ पॉजिटिव चार्ज, होल एक्ट करता है एज अ पॉजिटिव चार्ज और ये अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को और इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ग्रुप 15 में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जब हम ग्रुप 15 की इंप्योरिटी ऐड करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं, तब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी जब हम ग्रुप 13 एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग ग्रुप 15 एंड ग्रुप 13 impurity और एलिमेंट्स इन दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो आपको यहाँ पर याद रखना है दैट इज ग्रुप 15 में कौन से एलिमेंट्स हैं और इनकी डोपिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से की है। ग्रुप 13 में कौन से एलिमेंट्स हैं और इनकी डोपिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से की है। ग्रुप 13 जब ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा, ग्रुप 15 जब ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा। बस आपको इतना चीजें यहाँ पर याद रखना है, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और इसी पर डिपेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सिलिकॉन इज अ। अब हमें ये तो पता है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स, सो सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सिंपल क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हेन एडेड टू सिलिकॉन, सिलिकॉन में ऐड करना है हमें, फॉलोइंग में से कौन सा एलिमेंट ऐड करेंगे फॉर्म करेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है तब हमें पता है ग्रुप 13 एलिमेंट को हमें ऐड करना है टू सिलिकॉन। ग्रुप 13 एलिमेंट्स जब सिलिकॉन में ऐड करेंगे तब फॉर्म करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड ग्रुप 13 एलिमेंट अगर देखें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब इनमें से देखना आपको कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है ऑप्शंस में, तो यहाँ पर देखेंगे एंटीमनी, बिस्मथ, बोरॉन एंड आर्सेनिक। इसमें से जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा दैट इज ग्रुप 13 में वो होने वाला है हमारा बोरॉन एंड हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है एंड एलिमेंट होने वाला है बोरॉन जो फॉर्म करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर विथ सिलिकॉन, देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। Which from the following combinations is an example for construction of n-type semiconductor?
सो फॉलोइंग में से हमें बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो डोपिंग में गिवन है हमें ऑप्शन। सो डोपिंग करके ही हम एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म कर सकते हैं। अब सिलिकॉन को जब डोप करेंगे विद ग्रुप 15 एलिमेंट, सिलिकॉन को ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ जब डोप करते हैं तब फॉर्म होता है दैट इज एन टाइप। अब 15 ग्रुप एलिमेंट अगर देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इतने आ जाएंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स। अब इनमें से अगर देखें तो ग्रुप 15 एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर दैट इज फास्फोरस, देख सकते हैं ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। यस आई डोप विथ पी मींस सिलिकॉन डोप विथ फास्फोरस इज एन एग्जांपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का एग्जांपल होगा यस आई डोप विथ फास्फोरस। इन एलिमेंट में से देखना आपको कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है सिलिकॉन के साथ डोप किया हुआ, वहां से आपको पता चल जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो ग्रुप 15 का एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच फ्रॉम फॉलोइंग मेथड ऑफ डोपिंग, यहाँ पर देख सकते हैं डोपिंग की मेथड पूछी गई है, फॉर्म्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। फिर से पूछा गया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, बट इस टाइम जो डोपिंग में एलिमेंट गिवन है वो गिवन है जर्मेनियम। सो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम से हम करते सेमीकंडक्टर फॉर्म। अब सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की डोपिंग करेंगे तो ग्रुप 15 के साथ अगर जर्मेनियम की डोपिंग कर रहे हैं तो हो जाएगा दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के साथ ग्रुप 15 की करेंगे तब भी एन टाइप बनता है, जर्मेनियम के साथ ग्रुप 15 की करेंगे तब भी एन टाइप बनता है। तो देखेंगे यहाँ पर जर्मेनियम डोप्ड विद ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट में से देखेंगे तो यहाँ पर फिर से प्रेजेंट है फास्फोरस। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। जर्मेनियम डोप्ड विद फास्फोरस इज एन एग्जांपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, इनमें से कौन सा भी एलिमेंट अगर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन के साथ प्रेजेंट है तो फॉर्म कर रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो फॉलोइंग में से हमें बताना है पी टाइप सेमीकंडक्टर का कौन सा एग्जांपल होने वाला है। यहाँ पर अगर देखें जर्मेनियम की डोपिंग गिवन है आर्सेनिक के साथ, जर्मेनियम की डोपिंग गिवन है फास्फोरस, जर्मेनियम डोप्ड विद बोरॉन, जर्मेनियम डोप्ड विद एंटीमनी। तो ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ जब हम डोपिंग करेंगे जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन की, यहाँ पर तो आपको जर्मेनियम गिवन है बट सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की डोपिंग करेंगे हम ग्रुप 13 एलिमेंट के साथ। ग्रुप 13 एलिमेंट देखेंगे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इन एलिमेंट्स के साथ जब हम डोपिंग करते हैं दैट इज जर्मेनियम एंड इंडियम, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन की, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 13 के साथ जब डोपिंग करते हैं तो फॉर्म करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब अगर इनमें से एग्जांपल देखें तो ऑप्शन सी देखेंगे आपका करेक्ट एग्जांपल आ जाएगा दैट इज जर्मेनियम डोप्ड विद बोरॉन, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका, बिकॉज ग्रुप 13 का एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज बोरॉन यहाँ पर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर तब फॉर्म होता है जब ग्रुप 13 के साथ डोपिंग होती है। तो देख सकते हैं 2024-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड।